शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश का पहला समोल्लास चल रहा है। इसके अंतर्गत अग्नि, इंद्र आदि शब्दों से परमेश्वर का ग्रहण करना चाहिए होता है और किन किन प्रकरणों में किस नियम से अग्नि आदि शब्दों से परमेश्वर का ग्रहण होता है ये बता दिया। और जहाँ पर भौतिक पदार्थों और जीव का ग्रहण होता है अग्नि आदि शब्दों से, वहाँ भी कुछ हेतु बताया। उन हेतुओं से वहाँ भौतिक पदार्थों का और जीवात्मा का ग्रहण हो जाता है। जहाँ पर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ आदि गुण विशेषण युक्त हों तो वहाँ परमेश्वर का ग्रहण होता है। तो अग्नि आदि शब्दों से परमेश्वर का ग्रहण होता है ऐसा निरूपण हो गया अच्छी तरह, प्रमाणों के साथ हो गया। परमेश्वर ग्रहण होता है अग्नि आदि शब्दों से, फिर अग्नि आदि शब्दों से परमेश्वर का अर्थ कैसे आता? अग्नि आदि शब्दों से परमेश्वर का अर्थ कैसे आता? सामान्य रूप से लौकिक दृष्टि से अग्नि से अग्नि आग, वायु से ये प्राण इत्यादि अर्थ लिया जाता है, वही प्रसिद्ध है। तो परमात्मा का अर्थ कैसे आता? परमात्मा के लिए इन नामों का ग्रहण कैसे, नामों का प्रयोग कैसे होता, इसको जानने के लिए निर्वचन के साथ यहाँ निरूपण करते हैं। अब यहाँ अथ ओंकारार्थः, इससे पूर्व लिखते हैं अब जिस प्रकार विराट आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है वह प्रकार नीचे लिखे प्रमाणे जानो। मन विराट आदि से परमेश्वर का ग्रहण होता है, अभी तक निरूपण हो गया। विराट आदि नामों से परमेश्वर ग्रहण कैसे होता है ये निम्न प्रकार से जाने, और उसके लिए प्रमाण भी नीचे हैं। अथ ओंकारार्थ, तो ईश्वर के नामों की व्याख्या में सबसे पहले ओम, तो ओम का अर्थ पहले बता चुके हैं, तो उसकी व्याख्या यहाँ नहीं करेंगे। ओंकार से परमेश्वर का ग्रहण होता है, इसके लिए मैंने भी प्रमाण बता दिया और उसके अर्थ भी बता दिया। ओंकार के अंदर आ, उ, मा 3 वर्ण हैं। 3 वर्णों में से एक एक वर्ण से 3-3 नाम गृहीत होते हैं, अनेक नाम गृहीत होते हैं। उसमें उदाहरण के रूप में 3-3 नाम दिया। तो उनमें से आकार से कौन कौन से नामों का ग्रहण होता है? विराट, अग्नि, विश्व आदि। हाँ, विराट, अग्नि, विश्व आदि, ये भी याद रखना, 3 ही नहीं, उदाहरण के रूप में 3 दिया। तो विराट से परमेश्वर का ग्रहण कैसे होता है ये बता रहे हैं। वी उपसर्ग पूरक राजदीप्तौ, इस धातु से क्विप प्रत्यय करने से विराट शब्द सिद्ध होता है। विराट शब्द कैसे बना? वी उपसर्ग है, राजदीप्तौ धातु है, क्विप प्रत्यय है। तो इसे
विराट शब्द बन गया, सिद्ध हो गया। अब व्याकरण की प्रक्रिया में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, जो थोड़ा बहुत यहाँ दिया वही लोगों को कठिन लगता। तो यो विविधम नाम चराचरम जगत राजयति प्रकाशयति सह विराट। जो विविध प्रकार के चराचर जगत को प्रकाशित करता है, सह वो विराट कहलाता है। इसलिए परमात्मा का नाम विराट है। प्रकाशित करता है, तात्पर्य जो व्यक्त अवस्था में नहीं था उसको व्यक्त कर देता, अव्यक्त अवस्था से व्यक्त कर देता है, न कि नया कोई उत्पन्न कर देता। ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीनों ही नित्य हैं। इनमें से दोनों सदा ही नित्य है, जैसे परमात्मा और जीव, परंतु प्रकृति परिणामशील है, परिणामतः प्रवाह से नित्य है। कभी कार्य रूप में, कभी कारण रूप में विद्यमान रहता। तो कभी अव्यक्त अवस्था, कभी व्यक्त अवस्था उसकी रहती है। तो अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में कर देता है। इसका अर्थ स्वामी जी लिखते हैं, विविध अर्थात जो बहु प्रकार के चराचर जगत को प्रकाशित करे, इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। विविध प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, इस जगत को बनाता है। 5 प्रकार के भूत, 5 प्रकार के भूतों से कितने पिंड, कितने प्रकार के तत्वों को बनाया, कितने प्रकार के प्राणियों को बनाया, उन प्राणियों के विभिन्न प्रकार के शक्तिशाली निर्बल शरीरों को बना के दिया। बहुत ही चित्र था। तो कहते हैं जो बहुत प्रकार के चराचर, संस्कृत में चराचर है, हिंदी में भी होना चाहिए, कहीं है कहीं नहीं है। तो चराचर जगत को प्रकाशित करे, इससे विराट परमेश्वर का नाम है। परमेश्वर का नाम इसलिए विराट है। इसलिए विराट शब्द से जहाँ पर जगत को उत्पन्न करना, इस प्रकार का अर्थ प्रकाशित हो रहा हो, प्रकट हो रहा हो, वहाँ परमेश्वर ग्रहण करना चाहिए। जैसे तत्व विराट अजायता, वहाँ पर विराट उत्पन्न हो रहा है कहा जा रहा है, तो वहाँ पर भौतिक पदार्थ ब्रह्मांड लिया जाएगा, न कि परमात्मा। और उत्पन्न कर रहा है विभिन्न प्रकार के जगत को, तो वहाँ परमात्मा ग्रहण। उत्पन्न होना, उत्पन्न करना, इनमें अंतर है। विराट शब्द की व्याख्या करते हुए यास्क निरुक्त में लिखते हैं, विराट विराजनाद वा विराधनाद वा वे प्रापनाद वा। यदि वहाँ पर विराट छंद के लिए आया, परंतु वो निर्वचन परमेश्वर के लिए भी अन्वित हो सकता है। विशेषेण राजते इति विराट, ये अर्थ तो यहाँ स्वामी जी ने लिखा ही है। विशेषेण राजते, विशेष रूप से प्रकाशित होता है और प्रकाशित करता है, इसलिए परमात्मा का नाम विराट। इसी प्रकार का अर्थ हमको उपनिषद में मिलता है। तम एव भान्तम अनभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तम एव भान्तम अनभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसके प्रकाश से ही, उसकी शक्ति से ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। ये अर्थ वहाँ उपनिषद में भी मिलता है। और विराधनाद वा, इस प्रकार से लेंगे तो विशेषेण राधनोति साधयति इति विराट। विशेष रूप से इस जगत को बनाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम विराट। विशेषेण राधनोति मने राधा साधा संसिद्धो, सिद्ध करना। राधनोति का पर साधयति, सिद्ध करता जगत को, संपूर्ण चराचर जगत को सिद्ध करता, उत्पन्न करता है, इसलिए परमात्मा परमेश्वर का नाम विराट है। अन्य आचार्य ने भी वैसा ही इसका अर्थ किया। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, विराट वाग विराट पृथिवी विराट अंतरिक्षम विराट प्रजापति विराट मृत्युः साध्यानाम अधिराजो बभूव तस्य भूतम भव्यम वशे सा मे भूतम भव्यम वशे कृणोतु। इस मंत्र में स्पष्ट रूप से परमात्मा के लिए विराट शब्द आया है। और भी
मंत्र आते हैं। अथर्ववेद में आता है प्रजापति प्रमेष्ठी विराट, एक मंत्र आता है 4, 11, 7 अथर्ववेद का। विराट के पश्चात है अग्नि। अग्नि की व्याख्या करते हैं अंशु गति पूजनयो, इस धातु से अग्नि शब्द बनता है। अग अगि इण, ये 3 गत्यार्थक हैं, तीनों से ही बन सकता है। तो अग अगि इण गत्यार्थक हैं, धातुएं हैं, इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। और गत्यार्थक हैं सबके सब। गति के 3 अर्थ होते हैं। गते त्रयोऽर्थः ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्च। पूजनम नाम सत्कारः। अंशु गति पूजनयोः का, अंशु धातु का अर्थ गति भी है। और गति के 3 अर्थ बता दिया, ज्ञान गमन प्राप्ति। गति पूजन, और पूजा मतलब क्या है? सत्कार, सत्कार करना। सत्कार का तात्पर्य क्या है? अच्छी तरह करना, यथा योग्य करना, वही सत्कार है। जो जिसके योग्य है उसके अनुकूल उसके प्रति आचार व्यवहार करना ही उनका सत्कार है। हाँ, ना कि अगरबत्ती धूप आदि लेकर के आरती उतारने ही सत्कार नहीं होता, पूजन नहीं होता। और ना तो उसको तो पूजा है, ना सत्कार है, ना असत्कार है। उसको प्राप्त होता ही उससे। चलो भिन्न विषय है। तो अग्नि का निर्वचन करते हैं, यो अंचति अच्यते अगति अंगति एति वासो अयम अग्नि। यो अंचति अच्यते अगति अंगति एति, जितने धातुओं का निर्देश किया है सबका ही तिंगंत का रूप दे दिया। सह अयम अग्नि, इस प्रकार का जो होगा वो अग्नि है। अब इसका अर्थ करते हैं, जो ज्ञान स्वरूप है। अब गति का अर्थ ज्ञान ले लिया। सर्वज्ञ है और वो प्राप्त करने योग्य है, जानने योग्य है, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है, सदा उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करने योग्य है। इसलिए इससे उस परमेश्वर का नाम अग्नि है। तो अग्नि से परमेश्वर का अर्थ इस रूप में आता है। पीछे मैंने अग्नि की व्याख्या बता दिया था कि अग्नि अग्निर्भवती थी आदि। और आकार से 3 विराट अग्नि विश्व अर्थ कैसे आते हैं ये भी बता दिया था। इसमें आकार है रूढ़ा ही अग्नि। तो आकार है रूढ़ा ही अग्नि, ये वृद्धाहारित स्मृति का वचन है। इसमें आकार में रूढ़तया अग्नि का अर्थ लिया जाता। आकार से रूढ़तया माने अग्नि के लिए अकावर्ण रूढ़ है, ये भाव वहाँ उस वचन से स्पष्ट प्रतीत होता है। जैसे विराट अग्नि विश्व आदि नाम यहाँ लिया। अग्नि का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से किया। अन्य आचार्य भी, एक आचार्य इस रूप में भी अग्नि का निर्वचन करते हैं, न गच्छति स्वतः न प्रवर्तते इति अगः। क्या न गच्छति इति अगः माने स्वयं गतिशील नहीं होता, स्वयं प्रवृत्त नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? अगः। पर्वत के लिए आता ही है, नगः भी पर्वत के लिए आता ही है। ऐसे ही न गच्छति इति अगः। कौन? जगत। जगत स्वयं प्रवृत्त नहीं होता, स्वयं उत्पन्न नहीं होता, स्वयं नहीं जलता, वह अगः। अगम विश्वम नयतीति अग्नि, जो अग को ले चलता है, अग्नि विश्व को बनाता है, उत्पन्न करता है और चलाता है, उस परमेश्वर का नाम अग्नि है। इस रूप में भी कोई कोई इसका निर्वचन करते हैं। उनादि कोश में तो अंगेर नलो पश्चात से बनाया, आगे धातु से
वहाँ निर्वचन स्वामी जी करते हैं कि अंगति गच्छति प्राप्नोति जानाति वा सो अग्नि। परमेश्वर के लिए अग्नि शब्द मंत्रों में कहाँ कहाँ आता है? अग्निमीले पुरोहितम आदि मंत्रों में परमेश्वर के लिए अग्नि शब्द आता है। अग्निर एव ब्रह्मा, ऐसा स्पष्ट ही शरद ब्राह्मण में आया। ब्रह्मा व अग्नि ही कौशिक ब्राह्मण में और शरद ब्राह्मण में, तैत्तिरीय संहिता में ये आया, या तैत्तिरीय ब्राह्मण में। ऋग्वेद में एक मंत्र स्पष्ट ही आता, पाहि नो अग्ने रक्षसा पाहि धूर्तेर अरावणः पाहि रीषता उत वाजिघांसतो बृहद्भानो यविष्ठ्यो। यहाँ अग्नि से परमात्मा का ही ग्रहण होगा। क्यों? पाहि नो अग्ने रक्षसा, राक्षस से हमारी रक्षा करो। यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो प्रार्थना के कारण से यहाँ पर परमेश्वर का ही ग्रहण है। और ऐसा ही आगे विश्व की व्याख्या करते हैं। विश्व प्रवेशने, इस धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है। विशन्ति प्रविष्टानि सन्ति सर्वाणि आकाशादीनि भूतानि यस्मिन् यो वा आकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः सः विश्वः ईश्वरः। विशन्ति माने प्रविष्टानि सन्ति, सारे के सारे भूत जिसके अंदर प्रविष्ट हैं। और सर्वाणि आकाशादीनि, सारे सारे आकाशादि भूत भी यस्मिन्, वो इसके साथ सर्वाणि आकाशादीनि भूतानि यस्मिन् विशन्ति प्रविष्टानि सन्ति इति विश्वः। यो वा, अथवा यह आकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः है, जो आकाशादि भूतों में स्वयं प्रविष्ट हो गया है, इसलिए परमेश्वर का नाम विश्व है। अब ऐसे ही आकार भी विश्व है। आकार से विश्वार्थ आता। क्यों? आकार से सब वर्ण उत्पन्न होते और अवर्ण में सब वर्ण हैं, इसलिए आकार का अर्थ विश्व है। अब ऐसे ही परमात्मा में भी वैसा ही है, इसलिए परमात्मा को भी विश्व कहते हैं। तो इसका अर्थ स्वामी जी करते हैं जिसमें आकाश आदि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं, अथवा जो इनमें व्याप्त होकर प्रविष्ट हो रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्व है। तो परमेश्वर में सब उसके अंदर व्याप्त हैं और सब भूतों में परमेश्वर व्याप्त है। इसका अर्थ क्या हुआ? परमेश्वर ओतप्रोत है और सब उसके अंदर सब है। इसी प्रकार का वचन सा ओतप्रोतश्च विभुः प्रयासु, यही भाव उस मंत्र में आता है। जो विश्व शब्द से अर्थ निकल रहा है, वह अर्थ हमको मंत्र में भी यजुर्वेद 32:8 में आता है। सा ओता प्रोतश्च विभुः प्रयासु। पुरानी कोश में अशुभ ऋषि आदि सूत्र में पन प्रत्यय करके विशति सर्वत्र सह विश्वा, ये अर्थ स्वामी जी वहाँ करते हैं। अन्य आचार्यों ने भी इसी प्रकार का निर्वचन करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है तद सृष्ट्वा तद एव अनुप्राविशत, परमात्मा जगत को बना करके इस जगत के अंदर अनुप्रविष्ट होता है। ये भी भाव विश्व शब्द में आ रहा है। तो इस प्रकार के भाव होने के कारण से परमेश्वर का नाम विश्व है। महाभारत में भी एक श्लोक आता है, वेशनाथ विश्वम इत्याहु लोकानां काशि सप्तमः लोकाश्च विश्वमेति प्रविदन्ति मनीषिणः। आदि अर्थ ये वही है कि वेशनाथ विश्वम, सभी में प्रविष्ट होने के कारण से परमेश्वर का नाम विश्व कहते हैं। वेशनाथ विश्वम इत्याहु लोकानां काशि सप्तमः लोकाश्च विश्वम एवेति प्रवदन्ति मनीषिणः, ये कहते हैं। उसके पश्चात है इत्यादि नामों का ग्रहण आकार से होता है। विराट अग्नि विश्व की व्याख्या करने के पश्चात स्वामी जी लिख रहे हैं कि इत्यादि तीन ही नहीं,
विराट अग्नि विश्व आदि नामों का ग्रहण आकार से होता है, ये बता दिए। अब आगे उकार की व्याख्या करते हैं। उकार से किन किन नामों का ग्रहण हुआ है? हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस। हाँ, हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस। तो उकार से ये नाम कैसे कैसे गृहीत होते हैं मालूम है? उकार से हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस का अर्थ कैसे आए, ये मैंने पहले विस्तृत रूप से बता दिया था। अब यहाँ पर केवल नामों की व्याख्या। तो स्वामी जी यहाँ स्वयं बताते हैं ज्योतिर्वै हिरण्यम। पहले ज्योति का अर्थ क्या है? और हिरण्य का अर्थ क्या है? ज्योति। तेजो वै हिरण्यम इति ऐतरेय शतपथ ब्राह्मणे। ऐतरेय ब्राह्मण में, शत ब्राह्मण में कहा गया है कि हिरण्य ज्योति को हिरण्य कहते हैं, तेज को हिरण्य कहते हैं, प्रमाण दे दिया। और हिरण्यानि सूर्यादीनि तेजांसि गर्भे यस्य सः हिरण्यगर्भः। हिरण्य का अर्थ बता रहे हैं सूर्यादि तेजो पिंड जिसके गर्भ में रहते। ये सारे किसके गर्भ में हैं? परमेश्वर गर्भ में है। इसलिए परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। हिरण्य गर्भ है जिसका, अगर में लोग पेट उधर जैसा नहीं है, उसके अंदर रहते हैं सब, इतना ही अभिप्राय है। ना कि उसको पेट है, उसके पेट के अंदर, गर्भ के अंदर ये सारा जगत रहता है, ऐसा अर्थ नहीं रहता। हिरण्यानि सूर्यादीनि तेजांसि गर्भे यस्य सः हिरण्यगर्भः। अथवा यो हिरण्यानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भः, माने उत्पत्ति निमित्तम अधिकरणम सः हिरण्यगर्भः। तो गर्भ का अर्थ यहाँ स्वामी ने बता दिया। सः हिरण्यानां माने सूर्यादीनां तेजसां, सूर्य आदि तेजो पिंडों का गर्भ, गर्भ अर्थ उत्पत्ति का स्थान है, या उत्पत्ति के निमित्त है, या अधिकरण है, यही इसका अर्थ है। सह हिरण्यगर्भः। इसकी व्याख्या करते हैं जिसमें सूर्यादि तेज वाले लोग उत्पन्न होके जिसके आधार में रहते हैं, उसी में रहते, उसी में उत्पन्न होते हैं और उसी में ही रहते। अथवा जो सूर्यादि तेज स्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति है और निवास स्थान है, इससे उस परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। तो सूर्य आदि तेज स्वरूप पदार्थ गर्भ नाम उत्पत्ति, मतलब गर्भ का अर्थ उत्पत्ति। गर्भ का अर्थ क्या बताया? उत्पत्ति मानी सूर्य आदि तेजो पिंड जिसके अंदर उत्पन्न होते, उसको क्या कहते हैं? हिरण्यगर्भ कहते हैं। इसमें यजुर्वेद के मंत्र का प्रमाण है। इसके लिए स्वामी जी स्वयं प्रमाण दे रहे हैं। उस जहाँ प्रमाण नहीं दिया वहाँ स्वयं समझना चाहिए कि इनके प्रमाण हैं। और मैं इस प्रायः बता रहा हूँ कि हर एक नाम के लिए अमुक अमुक मंत्र में परमेश्वर के लिए ये शब्द आया है। तो स्वामी जी यहाँ स्वयं बता रहे हैं कि ये हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सादाधार पृथिवीं जामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो यहाँ हिरण्यगर्भ से परमात्मा ग्रहण कैसे हो रहा है? किस हेतु से हो रहा है? सृष्टि के आदि में रहने। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, वो सबसे पहले था। इदमग्र आसीत् भुवनेश्वर में आता है। ये ब्रह्म पहले था, है। तो आसीत का यहाँ भी अर्थ है ही सर्वत्र होता है। तो पहले था, अब नहीं है, ऐसा नहीं निकाल सकते। तो हिरण्यगर्भः समवर्तता अग्रे, पहले। तो पहले परमात्मा का अतिरिक्त और कौन रहता? सृष्टि उत्पत्ति से पहले। तो इसलिए यहाँ पर परमात्मा का ग्रहण होता है। और संपूर्ण जगत का पति स्वामी, और उसके अतिरिक्त और किसी में सामर्थ्य नहीं है जो सबका पति बने संपूर्ण जगत का। साधाधार पृथ्वी जाम, वो जो लोग को, पृथ्वी लोग को और अंतरिक्षों को धारण किया हुआ है। और ऐसे देव के लिए हम भक्तिपूर्वक उपासना करते हैं। यहाँ उपासना प्रकरण भी है, स्तुति भी है, और कुछ लक्षण ऐसे हैं कि वो परमात्मा में ही घटित होते हैं, अन्य किसी में नहीं होते। कस्मै का अर्थ क्या है? कस्मै देवाय हविषा विधेम। कस्मै का क्या अर्थ है? जो
जो कोई कसमय वाले किस लिए? कसमय का अर्थ क्या है? किसके लिए? हम्म? किसके लिए? हैं हम किसकी उपासना करें, ऐसा प्रश्न करते हैं लोग, आक्षेप करते हैं। ये प्राचीन आर्य लोगों से पूछते थे कि हम किसकी उपासना करें, और किसकी उपासना करें, संदेह वाला ये वचन बोलता है। हिरण्यगर्भ समझदाग्रे भूत से आता ही अर्थ बोलता हो। हिरण्यगर्भ था सृष्टि के आदि में, और वो संपूर्ण जगत का, सब भूतों का वो अधिपति है। सब पृथ्वी लोक, जीवलोक, अंतरिक्षों का धारण किया हुआ, जिसको निश्चित रूप से मालूम है, तब तो वो बोल रहा है। फिर उसका कसमय देवा ऐसे भी प्रश्न का ऐसे उठाता है। परंतु लोगों ने इसे अर्थ किया सामान्य संस्कृत भाषा को लेकर के। कसमय का अर्थ क्या होता है? किस लिए, किसकी उपासना करें, किसके लिए हम हवि दें। कसमय हविषा विधेम, हम इस हवि के द्वारा किसकी उपासना करें, ऐसा सामान्य शब्द के अर्थों को लेकर के, शब्दों के सामान्य अर्थों को लेकर के इस प्रकार संदेह उत्पन्न करते हैं। पर यहाँ कहा भाई प्रजापति ही वो लोग नहीं जानते। ब्राह्मण ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा कि प्रजापति को ही कहा कहते। प्रजापति को कहा क्यों कहते? वो सुख स्वरूप है। कहा का अर्थ क्या होता है? सुख। सुख स्वरूप होने के कारण से परमात्मा का नाम कह। तो यहाँ परमात्मा के लिए कसमय का शब्द आया, समझ में आया? शंकराचार्य कसमय को एक असमय अर्थ करते हैं, अद्वितीय आया, अद्वितीय ब्रह्म के लिए ब्रह्म की उपासना करें। शब्द में से एक वर्ण खरोप हो जाता है, जैसे आत्मने का मने, आत्मना का मना, ऐसा अनेकों शब्द, ऐसे अनेक शब्द आते हैं जिनका आदि वर्ण लुप्त हो जाता। तो एक असमय में से एक लोप हो गया कसमय, तो एक असमय अर्थ निकलता है। परंतु इस प्रकार के वैदिक भाषा की शैली को, वैदिक भाषा की शैली को न जाने के कारण से लोग आक्षेप करते हैं। एक आचार्य हिरण्यगर्भ की व्याख्या करते हैं कि हितम रमणीयम, हितम रमणीयम अति उज्ज्वलम ज्ञानम गर्भे अंतः सारो यस्य सः हिरण्यगर्भः। माने जो रमणीय माने अति उज्ज्वल ज्ञान जिसके गर्भ में है, तो संपूर्ण ज्ञान का भंडार परमात्मा है। हिरण्य जैसा तेजस्वी ज्ञान जिसके अंदर है, उस परमात्मा का नाम हिरण्यगर्भ है। ऐसा भी अर्थ करते हैं। ये निर्वचन उन्होंने निरुक्त के आधार पर किया है। हिरण्य का अर्थ है हितरमणम भी किया हुआ। हिरण्यम कस्मात् क्रियते आयम्यमानम इति वा क्रियते जनार्जनम इति वा हितरमणम भवति इति वा इत्यादि हिरण्य के निर्वचन को लेकर के हिरण्यगर्भ की व्याख्या श्वेताश्वतरण किया है। एक आचार्य इसका निर्वचन करते हैं कि हर्षते स्वप्रभाया दीप्यते इति हिरण्यम। हिरण्यम का अर्थ क्या है? अपनी प्रभा से दीप्त होता। हरेश धातु से बना रहे हैं कि हर्षते, इसका अर्थ है स्वप्रभया दीप्यते, अपनी प्रभा से, अपनी दीप्ति से स्वयं प्रकाशित होता है। इसलिए परमात्मा का नाम हिरण्य है। या स्वयं प्रकाशित होने वाले सूर्यपिंड आदि अपने प्रकाश से, स्वयं प्रकाश अपने प्रकाश से प्रकाशित होने वाले सूर्य आदि पिंडों को हिरण्य कह सकते हैं। एतादृशानां हिरण्यानां गर्भः उपादाता हिरण्यगर्भः परमेश्वरः। तो हिरण्यगर्भ का अर्थ परमेश्वर केवल स्वामी दयानंद जी ही नहीं करते, और भी आचार्य करते हैं, किए हैं। एक और एक प्रकार का निर्वचन है कि हिरण्यम, हिरण्मय साम्याद हिरण्यम, हिरण्मय साम्य से हिरण्य किसी के लिए भी हो सकता है। सोने के जैसा जो देदीप्यमान तेजस्वी शुद्ध
जो होगा वो उसके लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हितम च रमणीयम च हिरण्यम परमम धामा मोक्ष रूपम, और मोक्ष को हिरण्य कहते हैं, मोक्ष को हिरण्य कह रहे हैं। हितम च रमणीयम च हिरण्यम, ये निरुक्त के आधार पर निर्वचन इन्होंने इस प्रकार से किया। हितम च रमणीयम च हिरण्यम, तो इसका अर्थ क्या है? परमम धामा मोक्ष रूपम परमम धाम, मोक्ष रूपी परम धाम को हिरण्य कहते। यद गर्भे गर्भ यस्य सह हिरण्यगर्भ, तो ये मोक्ष धाम जिसके गर्भ में है वो उस परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। इस प्रकार का भी अर्थ करते हैं। तो पर इसका प्रमाण तो स्वामी जी ने स्वयं दिया, हिरण्यगर्भ समवर्ताग्रे। यजुर्वेद में अन्य मंत्र भी आता है कि हिरण्यगर्भ इत्येष, एक मंत्र आता है वहाँ भी परमात्मा के लिए प्रकरणशाह परमात्मा का ही ग्रहण होता, अपरमात्मा के लिए हिरण्य शब्द का ग्रहण वहाँ हुआ। ऋग्वेद में एक मंत्र और एक आता है 1:70-2, गर्भो यो अपाम, ध्यान से सुनना इस मंत्र को। गर्भो यो अपाम गर्भो वनानां गर्भश्च स्थातां गर्भश्च चराथां अद्रौचद अस्मा अंतर्दुरोणे विषाम न विश्व अमृतः स्वाधि। तो सबका गर्भ होने के कारण से परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है, यह अर्थ बताया। अब वो भाव यहाँ भी प्रकट हो रहा है। गर्भो यो अपाम, जल का गर्भ है। गर्भो वनानाम, वनों का भी गर्भ है वो। गर्भश्च स्थाताम गर्भश्च चरथाम, चराचर, चर चलने वाले न चलने वाले, चेतन जड़, सबका वो गर्भ है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम गर्भ है। और यहाँ पर सारे के सारे उसमें प्रविष्ट हैं, इसलिए विश्व कहते हैं। ऐसा भी अर्थ है विश्व न विश्व अमृत स्वाधि। यहाँ इस मंत्र में विश्व शब्द विश्व का नाम भी है परमेश्वर के लिए। इस प्रकार के अनेकों मंत्र आते हैं। और हिरण्यगर्भ के बाद वायु, वा गतिगंधनयो, इस धातु से वायु शब्द सिद्ध होता है। किस धातु से बना वायु शब्द? गति माने गमन, ज्ञान प्राप्ति, गमन ज्ञान गमन प्राप्ति। तो गति का अर्थ बता दिया था। अगंधन भी है, गंधन अर्थ में भी वह शब्द आता है। तो गंधन किसको बोलते हैं? तो गंधनम हिंसनम किसको बोलते हैं? मारना, पीड़ित करना। तो इस अर्थ के लिए भी वा धातु प्रयोग में आता है। गंधनम हिंसनम यो वाति चराचरम जगत धरति जीवयति प्रलयति वा बलिनाम बलिष्ठः सः वायु। अब इसका अर्थ करते हैं यो वाति चराचरम जगत धरति, जो चराचर जगत का धारण जीवन प्रलय करें उसका नाम वायु है। और सब बलवानों से बलवान है, इससे उस परमेश्वर का नाम वायु है। ये बलिष्ठ अर्थ कैसे आया वायु शब्द से? बलिष्ठ अर्थ कैसे आया यहाँ पर? जो पहले बता दिया था, यो वाति चराचरम जगत धरति, चराचर जगत को चलाता है, धारण करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम वायु। वायु। और वो बलिनाम बलिष्ठा का अर्थ कैसे आता है? किसी चीज को चलाना, धारण करना, बलयुक्त कर्म सारे के सारे वायु के हैं। बलयुक्त कर्म सबके सब वायु के हैं, ऐसा उपनिषदों में आया। यहाँ वायु होने का से बलिष्ठार्थ भी आता है, तो इसलिए बलिनाम बलिष्ठा, बलियों का बलि, बलवान होने का, बलवानों में भी बलवान होने से परमेश्वर का नाम वायु है। निरुक्त में भी आता है कि या काच बलकृति ही इंद्र कर्म एवं तत्, जो कुछ भी बल कर्म है वो सबके सब इंद्र का ही कर्म है। इंद्र का अर्थ का क्या है? इंद्र देवता कहाँ का? इंद्र देवता किस लोक का? अंतरिक्ष लोक का। अंतरिक्ष लोक का इंद्र देवता है और
वायु। पृथ्वी लोक का देवता अग्नि, और जीवलोक का देवता आदित्य, और अंतरिक्ष लोक का देवता इंद्र और वायु। तो निरुक्तकार कह रहे हैं कि बलाकृति बल संबंधी जो भी कर्म है सब के सब इंद्र के हैं। यहाँ वायु के लिए इंद्र बोल रहे हैं। या विद्युत के लिए कहो, विद्युत भी एक अग्नि है। तो अंतरिक्ष लोक के दो देवता, वायु भी है, इंद्र भी है। और बालकृत कर्म जो भी सबके सब इन्हीं दोनों के, या तो विद्युत का, अग्नि का, या वायु का, इन्हीं के बल कर्म है। इसलिए यहाँ बलिनाम बलिष्ठ, ये भी अर्थ लिया। एक अन्य आचार्य वायु का अर्थ परमेश्वर बल की इस प्रकार निर्वचन करते हैं कि वा शब्द बलवाची, वा शब्द केवल वा शब्द बल का वाचक है वो। और आयु यदि ज्ञानम, आयु किसको कहते हैं? ज्ञान कहते हैं, इण धातु से बनता है। तो उसका अर्थ कर दिया आयु यदि ज्ञानम। वश्च असव आयुश्च वायु, वायु का अर्थ क्या है? बल, और आयु का अर्थ क्या है? ज्ञान। इन दोनों का कर्मधारय कर दिया है, वश्च असौ आयुश्च वायु। तो क्या अर्थ निकला? बलजान, बल वाला भी वही है, ज्ञान वाला भी वही है। तो बल ज्ञान रूपा हरि, वो हरि पर अर्थ कर दिया है, हरि का भी अर्थ परमात्मा ही है। बलम असि बलम नय धेहि, परमात्मा की हम प्रार्थना करते हैं। अब वायु शब्द आता है, वायु उक्ते भेर जरंते त्वाम अच्छा जरिदार सुर सोमा आहर विदाह, ऋग्वेद का 1-1-2 इस मंत्र में उक्ते भेर जरंते, यहाँ पर उक्तों से स्तुतियों से उसको पुकारते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये स्तुति के प्रकरण होने कारण से वहाँ वायु से परमेश्वर का ग्रहण होता है। तदेवाग्नि तदादित्य तदवायु तद चंद्रमा, तो वहाँ भी वायु शब्द आया परमात्मा के लिए। और भी अन्य मंत्र आता है यजुर्वेद में, मेधाम इंद्रश्च वायुश्च, यहाँ भी वायु आया। तो इस प्रकार और भी बहुत सारे मंत्र हैं। तो वायु की व्याख्या करने के पश्चात किसका करते हैं? तेजस। तेज निशाने इस धातु से तेज, हाँ तेज, तेज शब्द कैसे बना इसको जानना। तेज निशाने इस धातु से तेज शब्द बनता है, और इससे तद्धित प्रत्यय करने से तेज शब्द सिद्ध होता है। तो तद्धित प्रत्यय कैसे होगा? स्वार्थ में होगा। यह तेजोमय, जो तेजोमय है, तेजो युक्त है, तेजो युक्त तात्पर्य वो स्वयं कोई अग्निपिंड है ऐसा अर्थ नहीं है। जैसे शरीर में अग्नि है ना, अग्नि रूपी जीवात्मा है, जीवात्मा के लिए भी अग्नि शब्द अनेकों मंत्रों में आया, जीवात्मा के लिए भी। जब तक जीवात्मा है तब तक शरीर में अग्नि है, और जीवात्मा गया तो शरीर ठंडा पड़ जाता। ऐसे ही संपूर्ण जगत में गति है, अग्नि है, उष्णता है, क्रिया है, तो वायु कारण है वहाँ पर। बलयुक्त कर्म वायु का, और वायु में वायु को गति देने वाला अग्नि होता है। तो अग्नि से वायु को, वायु से फिर अन्य क्रियाएं चलती हैं। इस रूप में वो तेजस स्वरूप है। जैसे शरीर के अंदर तेजस स्वरूप जीवात्मा है, इसका मतलब जलता हुआ आग का गोला नहीं है जीवात्मा। वैसे परमात्मा चेतन स्वरूप है, तो उसके चेतनता को ही तेज स्वरूप कहते हैं। यह तेजोमय, वो तेजोमय है। तेजसाम सूर्यादीनाम च प्रकाशकः, वो तेजोमय होने के कारण से, चेतना युक्त होने के कारण से वो क्या करता है? सूर्य आदि तेज पिंडों को उत्पन्न करता है। सह तेजस है, इसलिए वो तेज कहलाता है, और इसलिए तेजस्वी कहलाता है। जो आप स्वयं प्रकाश स्वरूप है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जैसे सूर्य जलता रहता है सदा,
अन्य पेड़ भी जलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं, वो चेतन स्वरूप है और सूर्य आदि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करने वाला है, इससे उस ईश्वर का नाम तेजस है। इत्यादि नामार्थ उकार से ग्रहण होते हैं। उकार से कौन कौन से नाम गृहीत हुए? हाँ, हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस आदि। तो इन तीनों की व्याख्या कर दिया, तीनों का व्याख्यान कर दिया। अब उकार से किन किन नामों ग्रहण होता है? वो मकार से किन किन नामों ग्रहण होता है? ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ, आदि। हाँ, ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ, आदि। तो ये तीन नाम कैसे गृहीत होते? इनका साहेतु पहले बता दिया था। अब इनका निर्वचन यहाँ देखते हैं। ईश्वर, परमात्मा के लिए तेज शब्द कहाँ आता है? तेजोसी, शुक्रमसी इत्यादि मंत्र यजुर्वेद में आता है। और तेजो से तेजोमय धेहि, ये तो प्रसिद्धि है मंत्र, सब जानते हैं। आप तेजस स्वरूप हैं, वो तेज मुझे दे दो। मांडुक्य उपनिषद में भी तेजस कहा ही है, स्वप्न स्थान तेजसा उकारा है द्वितीया मात्रा। अब उसके बाद मकार से गृहीत होने वाला जो नाम, पहला नाम कौन सा? ईश्वर। तो उसकी व्याख्या करते हैं, ईशा ऐश्वर्य, इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है। यह ईष्टे सर्वैश्वर्यवान वर्तते। ईष्टे का अर्थ क्या कर दिया? सर्व ऐश्वर्यवान वर्तते, सभी ऐश्वर्यों वाला है, इसलिए वह ईश्वर कहलाता है। सह ईश्वर। अब उसी का अर्थ करते हैं, जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। जिसका सत्य विचार है, सत्यशील है, सत्य ज्ञान है और अनंत ऐश्वर्य है, इस प्रकार के अनंत ऐश्वर्य है। तो उसका ऐश्वर्य क्या है? यही है कि सत्य विचार, सत्यशील, सत्य ज्ञान, अनंत शक्ति इत्यादि ही इनके ऐश्वर्य है। इस प्रकार के ऐश्वर्यवान होने के कारण से परमेश्वर का नाम ईश्वर है, ये बता दिया। यहाँ पहले संस्करण में ईश्वर का अर्थ स्वामी जी करते हैं, ईश ऐश्वर्य, इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है। ईष्टे असौ ईश्वरः, सर्व ऐश्वर्यवान यो भवे सह ईश्वरः। जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम ईश्वर है, ये बता दिया। इसमें दो निर्वचन है, ईष्टे असौ इति ईश्वरः और ईशाम ऐश्वर्यम अस्मिन् अस्ति इति ईश्वर, जिसके अंदर ऐश्वर्य है, जगत रूपी ऐश्वर्य, ज्ञान रूपी ऐश्वर्य इत्यादि जिसके अंदर है, इसलिए उसका नाम ईश्वर है। एक उपनिषदकार निरालंबोपनिषद एक, उसमें इसका निर्वचन आता है, अंतर्यामित्वेन ब्रह्मादीनां बुद्धीन्द्रिय नियंत्रित्वाद ईश्वरः। हाँ, ईश्वर का निर्वचन इस प्रकार से आया, अंतर्यामी के रूप में, ब्रह्मादियों के अंतर्यामी के रूप में, बुद्धि इंद्रिय आदियों का नियंता होने के कारण से परमेश्वर का नाम ईश्वर है, ऐसा बता दिया। निरुपाधिकम ऐश्वर्यस्य इति ईश्वरः सर्वशक्तिमत्तया ईश्वरः, और ऐसा भी कोई करते। ईश्वर का अर्थ ये भी करते, आशु करोति इति ईश्वरः, ये जल्दी कर देता है। या अश्नोते है आशु कर्मणि विराट, इस पुनादि सूत्र से बना, मैंने अश्नु धातु से व्याप्त होकर कर्म करता या शीघ्र कर्म करता। शीघ्र मतलब जिसको जितने समय में करना उसको उतना ही कर्म, व्याप्त होकर के कर्म करता है, जगत को बनाता है या जगत को चलाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम ईश्वर है।
ये भी कर सकते हैं कि ईशितुम शीलम अस्य इति ईश्वरः, माने वो ऐश्वर्यशाली है, ईशान है, अनेक सारे मंत्रों में आता है। एक मंत्र आता है अथर्ववेद में, यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। अथर्ववेद एक मंत्र आता है, यो भूतः सर्वस्य ईश्वरः, यो भूतः सर्वस्य ईशानः। दूसरा मंत्र अमृतत्वस्य एष ईश्वरो यद अन्येन भवत् सः। ये पुरुष सूक्त का मंत्र है, ऐसा ये पुरुष सूक्त मंत्र है। अथर्ववेद के अंदर जो पुरुष सूक्त है उसके अंदर मंत्र का रूप ऐसा है कि उतामृतत्वस्येश्वरः ईशानः था यजुर्वेद में, और यजुर्वेद में उतामृतत्वस्य ईशानः ऐसा है, यहाँ ईश्वर आया। अथर्ववेद में ईशानः ईश्वरः का अर्थ ये कि शब्द का भेद है। उतामृतत्वस्येश्वरो यद अन्येन भवत् सः, यहाँ परमेश्वर के लिए पुरुष रूप तो परमेश्वर का ही है, तो वहाँ ईश्वर शब्द परमेश्वर के लिए आया। गीता में भी आता है ईश्वर शब्द, कहाँ पर आता है? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, वहाँ भी आता है। और ईश्वर के बाद आदित्य, दो अवखंडने, इस धातु से आदित्य शब्द निष्पन्न होता है। अवखंडन किसको कहते हैं? अवखंडनम नाम विनाशः। अवखंडन किसको कहते हैं? विनाश को कहते हैं। इस धातु से अदिति और अदिति शब्द बनता है, और इससे तद्धित करने से आदित्य शब्द सिद्ध होता है। तो अदिति से आदित्य, अदितेरपत्यम आदित्य, ऐसा ही ना? किस सूत्र से नया प्रत्यय हुआ? नित्य दित्यादित्य प्रत्युत्तर पदान्य, इस सूत्र से नया प्रत्यय होकर के, आदित्य से नया प्रत्यय होकर के आदित्य बनता है, परंतु वो अपत्य के अधिकार में है। तो अदिति का अपत्य आदित्यो, तो ये परमेश्वर का किसका अपत्य है? परमेश्वर का नाम आदित्य है, तो वो आदित्य का अपत्य है। आदित्य का अपत्य में उसको माँ है, तो माँ है तो फिर माँ भी कहीं से आई होगी, कहीं से उत्पन्न होगी, और किसी से उत्पन्न होगी, उनके माता पिता कोई है। तो आदित्य का अपत्य आदित्य परमेश्वर कैसे होता है? यहाँ तद्धित अर्थ कह दिया ना, आदित्य इससे तद्धित करने से, अतद्धित प्रत्यय होता है, अन्य प्रत्यय, अन्य प्रत्यय अपत्यार्थ में होता है। ये लोग आक्षेप करते। पाणिनि ने तो केवल सामान्य रूप से अधिकतम जिन अर्थों में शब्दों का प्रयोग होता है उनकी उत्पत्ति बता दिया, इनकी सिद्धि बता दिया। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सब जगह वही अर्थ घटित होगा। अदिति से तद्धित प्रत्यय अपत्यार्थ में ही न्याय प्रत्यय होता, अन्य अर्थों में नहीं होता, ऐसा पाणिनि का अभिप्राय नहीं है। अधिकांश वैसा होता है, अन्य अर्थों में भी हो सकते प्रत्यय। इसके लिए प्रमाण मीमांसा के शावर भाष्य में आता है, वहाँ प्रवाहणी शब्द आया। क्या आया? बवरः प्रावाहणी ही अकामयत। इसकी व्याख्या करते हुए शबर स्वामी वहाँ लिखते हैं, इकार से वहाँ प्रावाहणी ही वहाँ भी है, अपत्यार्थ का ई प्रत्यय है वहाँ, अतः ई से जो ई प्रत्यय करते हुए ई प्रत्यय अपत्यार्थ में है, परंतु वहाँ अपत्यार्थ नहीं है। ये भाष्यकार वहाँ बता रहे हैं, इकारस्तु यथा एवं अपत्य सिद्ध है। पाणिनीय सूत्र में तो इकार अपत्यार्थ में प्रसिद्ध है, विहित है, तथा फिर भी उसमें तो प्रसिद्ध है ही, उसमें सिद्ध होता ही है। तथा क्रियायाम अपि कर्तरि, परंतु कर्ता अर्थ में भी होता है। कर्तरि क्रिया के अर्थ में भी ई प्रत्यय होता। तस्मात् इसलिए यह प्रवाहयति सह प्रावाहणी, जो प्रवाहित करता है इसको भी प्रावाहणी कहते। समझ रहे? तो कर्तवाच्य में भी ये प्रत्यय हुआ, वही तो धित प्रत्यय जो कि अपत्यार्थ में था, अपत्यार्थ में विहित था। तो वैसे ही यहाँ हम पर अपत्यार्थ में विहित होने पर भी यहाँ प्रत्यय
क्रिया में हो सकता है। एक नित्य आगे किस किस से प्रत्यय हुआ? दिति, अदिति। आदित्य से न्याय प्रत्यय हो गया ना? अदिति से ही न्याय प्रत्यय करके आदित्य क्यों कहते? आदित्य से न्याय प्रत्यय करके आदित्य कर दो। पाणी ये भी तो कह रहे हैं, द्वितीय से न्याय प्रत्यय होता, आदित्य से न्याय प्रत्यय होता, आदित्य से भी न्याय प्रत्यय होता है, तो आदित्य कैसे बना देते? वो कोई अपत्यार्थक नहीं है ना। आदित्य से फिर न्याय प्रत्यय हो गया, तो किसी का नाम आदित्य है, उसका अपत्य फिर न्याय प्रत्यय होता है, वो फिर आदित्य। तो पहले वाला जो आदित्य है वो अपत्यार्थक नहीं है ना, तो बिना अपत्यार्थ का भी आदित्य शब्द है। वाल्मीकि रामायण की व्याख्या करते हुए तिलक लिखते हैं स्थान पर, द्वितीय ही नाशः। द्वितीय का अर्थ क्या है? दवखंड है नाश। न विद्यते यस्याः स अदिति, जिसका कोई नाश नहीं होता है। न ही नाश कर दिया, न अदिति न द्वितीय ही अदिति। तो अदिति का अर्थ क्या है? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या का नाश कभी नहीं होता, इसलिए अदिति नाम किसका है? ब्रह्म विद्या का। ब्रह्म विद्या का ही नाम अदिति है। अतस्याः पुत्रः, उस ब्रह्म विद्या का पुत्र कौन? परमात्मा। तो पुत्र का मतलब अर्थ क्या है? तल्लभ्यत्वात्, ज्ञान से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान से जो उत्पन्न होता है, ज्ञान से जिसकी प्राप्ति होती है उसको पुत्र कहते हैं। जैसे उषा का पुत्र आदित्य, उषा का पुत्र आदित्य, उषा का पुत्र आदित्य क्या? जो प्रकाश होता है वो आदित्य से ही निकलता है ना, सूर्य से ही निकलता है ना, सूर्य से ही प्रकाश निकलता है। परंतु हमको सूर्योदय होने से पहले उषा काल आता है, उषा आता है, उसके बाद सूर्य आता। तो पहले माँ आ गई उषा, उसके बाद पीछे पीछे उसका पुत्र सूर्य आया। तो पश्चातकालिक होने के कारण से सूर्य को उषा का पुत्र कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ज्ञान से पहले ज्ञान की प्राप्ति करो। यद्यपि ज्ञान परमात्मा में है, परंतु हमको प्राप्त होते समय जैसे सूर्य की प्राप्ति हमको उषा के बाद सूर्य दिखाई दिया, वैसे ही पहले ज्ञान की प्राप्ति हो तो ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती। तो इसलिए वो ज्ञान का पुत्र है, ब्रह्म विद्या का पुत्र है। तो अदिति का पुत्र होने के कारण से आदित्य। तो अपत्यार्थ लें तो भी कोई हानि, वैसा भी लोगों ने व्याख्या कर दिया है। और आदित्य का अर्थ, आदित्य का निर्वचन है आदत्ते। आदित्य है कस्मात आदत्ते रसान, और जब वहाँ पर सूर्य परख किया निरुक्तिकार ने, परंतु परमात्मा के लिए भी वो आता है, सबको वो ग्रहण करता है, सबका नाश करता है, इसलिए परमात्मा का नाम आदित्य है। यो एषः यः एषः अंतर आदित्य हिरण्मयः पुरुषः दृश्यते, छांदोग्योपनिषद में आता है। सर्वं वा अत्तीति, वो सबका भक्षण करता है प्रलय काल में। तद अदिते है अदितित्वम, ये शतपथ ब्राह्मण में आता है। सबका भक्षण करने के कारण से परमात्मा को अदिति कहते हैं। तो अदिति भी परमात्मा को कहते हैं, आदित्य भी परमात्मा को ही कहते हैं। इसका मतलब यहाँ प्रत्यय स्वार्थ में होगा। सर्वं वा अत्तीति तद अदिते है अदितित्वम, सर्वस्य एव अत्ता भवति, सर्वम अस्य अन्नम, सब उसका अन्न बनता है। सर्वम अस्य अन्नम भवति या एवं अदिते है अदितित्वम वेद, जो इस प्रकार के परमात्मा के अदिति के अदितित्व को जानता है। भूरसी भूमिरसी अदितिरसी, इस मंत्र में ये यजुर्वेद का 13-18, इस मंत्र में परमात्मा के लिए अदिति शब्द आया। भूरसी भूमिरसी अदितिरसी, तो परमात्मा के लिए अदिति शब्द भी आया, अपरमात्मा के लिए आदित्य शब्द भी आया है। और प्रसिद्ध मंत्र का अनेक बार हम कह चुके, तदेव अग्नि ही तदादित्य, आदित्य भी वहाँ आया। अन्य मंत्रों में भी आता, ऋग्वेद में 1:125-12 में सा नो विश्वाः सुक्रतुः आदित्यः सुप्रथा करता आयुंषितारिषत्, इस मंत्र में भी परमात्मा के लिए आदित्य शब्द आया। बन महा असि सूर्य बड़ आदित्य महा असि, महस्ते सतो महिमा पनश्यते अद्धा देव महा असि, आप बड़े महान हैं। बट मतलब महान, निश्चित रूप से
निश्चित रूप से महान है कौन? सूर्य। तो परमात्मा के लिए यहाँ सूर्य है। बड़ आदित्य महा असी, तो यहाँ परमात्मा के लिए है आदित्य आप बड़े महान है। इस रूप में अनेक मंत्रों में परमात्मा के लिए आदित्य शब्द आया है। फिर इसके पश्चात प्राज्ञ की व्याख्या करते हुए लिखते हैं ज्ञा अवबोधने प्रापूरक इन धातु से प्रज्ञ शब्द सिद्ध हुआ। प्रापूरक ज्ञा धातु से का प्रत्यय होकर के प्रज्ञ शब्द सिद्ध हुआ। इससे तद्धित करने से मन प्रज्ञ से तद्धित प्रत्यय अण जो कि स्वार्थक है। प्रज्ञा एवं प्राज्ञा, प्रज्ञादित्वा सूत्री ही है इसके लिए। तो तद्धित करने से प्राज्ञा शब्द सिद्ध होता है। तो इसकी व्याख्या करते हैं, निर्वचन करते हैं। यह प्रकृष्टतया चराचरस्य जगतः व्यवहारं जानाति सः प्रज्ञः, जो विशेष रूप से चराचर जगत को जानता है। विशेष रूप से उसमें विशेष रूप से जानने का तात्पर्य उसमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं होती, चाहे समीपस्थ हो दूरस्थ हो कुछ भी हो। ब्रह्मांड में कोई कोना ऐसा नहीं है, कोई अंश नहीं है उसके ज्ञान में ना हो। सर्वत्र उसका ज्ञान रहता, सर्वत्र के विषयों को क्रियाओं को जानता, तभी तो वो सर्वव्यापक है, सभी जगह क्रियाशील है, तो इसलिए वो प्राज्ञ है। तो यह प्रकृष्टतया चराचरस्य जगतः व्यवहारं जानाति सः प्रज्ञः, प्रज्ञः एव प्राज्ञः। तो स्वार्थ में अनुप्रत्यय होकर के प्राज्ञः बना। जो निर्भ्रांत, तो प्रकृष्ट ज्ञान का अर्थ बता रहे हैं जो निर्भ्रांत कभी भ्रमित नहीं होता और निर्भ्रांत ज्ञान युक्त सबसे उत्तम ज्ञानी है और सब चराचर जगत के व्यवहार को यथावत जानता है। संपूर्ण चराचर जगत को यथावत जैसा जो जैसा है वैसा जानता है। वैसे प्राणियों को भी, मनुष्यों के पाप पुण्यों को भी, धर्माधर्मों को भी यथावत वो पूरा जानता है, इसलिए वह प्रज्ञ है। प्रज्ञ ही प्राज्ञ कहता है, इससे उसी ईश्वर का नाम प्राज्ञ है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम प्राज्ञ है। इत्यादि नामार्थ मकार से गृहीत होते हैं। इत्यादि हिरण्यगर्भ ओ ईश्वर आदित्य प्राज्ञ, आदित्य को बांध कर दिया। जैसे एक एक मात्रा से तीन तीन अर्थ यहाँ व्याख्यात किए हैं, वैसे ही अन्य नामार्थ भी ओंकार से जाने जाते हैं। और भी अर्थ हैं, तीन तीन ही नहीं है, इसका ठीक है। जैसे तीन तीन अर्थ गृहीत होते हैं, वैसे ही अकार उकार मकार से अन्य अर्थ भी गृहीत हो सकते हैं। ये संकेत स्वामी ने यहाँ पर कर दिया। प्रथम संस्करण में प्राज्ञ की व्याख्या करते हुए स्वामी जी लिखते हैं ज्ञा अवोधन धातु से उससे प्राज्ञ शब्द सिद्ध हुआ। ज्ञा धातु से प्राज्ञ शब्द सिद्ध हुआ। प्रकृष्टासौ ज्ञश्च प्रज्ञ, प्रज्ञ है प्राज्ञ। जो ज्ञानी और सब ज्ञानियों में उत्तम ज्ञानवान है उसका नाम प्राज्ञ है। प्राजानाति वा चराचरम जगत सा प्रज्ञ, प्रज्ञ है प्राज्ञ। सब पदार्थों को जो यथावत जानता है उसका नाम प्राज्ञ है। थोड़ा कम करें, ज़्यादा अंतर नहीं। मांडव्य उपनिषद में आया ही है कि आनंद भूक चेतो मुख प्राज्ञ तृतीय पाद। तो वहाँ पर मांडव्य उपनिषद में भी ईश्वर के लिए प्राज्ञ शब्द आया है, तो प्राज्ञ शब्द से वहाँ ईश्वर ग्रहण किया है। तो इस प्रकार से ओंकार की व्याख्या हो गई, या ओंकार से गृहीत नामों की व्याख्या हो गई। शेष आगे मंत्रों में आए हुए नामों की व्याख्या आगे करेंगे। आज के पाठ में समाप्त करते हैं। आलम आगे शांति पाठ। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशम्
ऋतमवादिषं सत्यमवादिषं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीत् वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति